साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों आज हम फिजिक्स जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको कहते हैं मापक यंत्र। इसका मतलब यह है कि किसको किस यंत्र द्वारा नापा जाएगा। जैसे वायु की तीव्रता किस यंत्र द्वारा नापी जाएगी, गैस का दाब किस यंत्र द्वारा नापा जाएगा, हृदय की धड़कन किस यंत्र द्वारा नापा जाएगा। आज हम यह डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। साथ में जहां पे जरूरत है फिगर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब हम फिगर के द्वारा भी सभी क्वेश्चन को समझेंगे, जिससे आपको याद करने में या समझने में परेशानी ना हो। इसलिए हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप धैर्य पूर्वक इसका ध्यान पूर्वक देखिएगा। नाम है मापक यंत्र। देखिए किस यंत्र द्वारा किसको नापेंगे, इसका मतलब मापक यंत्र यह हुआ। जैसे आपको कहा जाए कि आपकी हृदय को धड़कन को किस यंत्र द्वारा नापा जाता है, तो हम इस टाइप से जो यंत्र द्वारा जिसको नापा जाएगा हम पूरे डिटेल में यहां पे अध्ययन करने वाले हैं। चलिए पहले यह है दिया है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक मैं पिछले लेक्चर में बताया था। शक्ति का मात्रक पूछा है तो इसका मात्रक होता है वाट। तीनों एक साथ लिख दिए, वाट भी होता है, किलोवाट। एक जगह रहने से आपको याद करने में परेशानी नहीं होती। जूल पर सेकेंड, इसके तीनों मात्रक होते हैं। अब जो क्वेश्चन में दिया हो आंसर में आप उसको टिक लगा देना। यहां वाट दिया है तो वाट भी हो जाएगा, यदि किलोवाट देता तो किलोवाट हो जाता, जूल पर सेकंड देता तो जूल पर सेकंड भी हो जाता। तो ये तीनों मात्रक इसके होते हैं शक्ति का। इसका फार्मूला भी आप जानते हैं, P इक्वल टू होता है W/T। T का मतलब होता है समय, जिसको बोलते हैं टाइम, और यह होता है वर्क, हिंदी में बोलते हैं कार्य या वर्क। तो इससे आप देख सकते हैं वर्क का मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक होता है टाइम का मतलब सेकंड। मैं बताया था, तीनों में बता दिया था पद्धति कौन कौन से लागू है, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम या SI सिस्टम। तो तीनों लागू है, मैं पिछले लेक्चर में सब डिटेल बता चुका हूं। तो यहां पे कार का मतलब होता है जूल, इसका मात्रक होता है जूल, देखिए यहां पे। और टाइम का होता है तो सेकंड। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन दिखा सकते हैं, जूल पर सेकंड। पहला होता है वाट, दूसरा होता है किलोवाट, तीसरा होता है जूल पर सेकंड। ये तीनों शक्ति के मात्रक हैं, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहां कहा है कि बल का मात्रक क्या होगा। बल का मात्रक पिछली बार देखे थे, फार्मूला से बता दिया था। F इक्वल होता है m इंटू ए। ये क्या है, द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं मास। ये होता है द्रव्यमान, मास। ये होता है त्वरण, इसका होता है किलोग्राम, इनका मात्रक होता है किलोग्राम। इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूरे का मात्रक हो जाएगा, यहां पे लिख दीजिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक होता है, बल का मात्रक ये है। पर लेकिन इसकी खोज न्यूटन ने की थी, तो उनके नाम पे इसका मात्रक न्यूटन पड़ गया, क्योंकि न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो इसलिए इसका मात्रक को हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कह देते हैं। क्लियर? अच्छे से बच्चों समझिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है, लेकिन न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए उनके नाम पे इसका मात्रक न्यूटन पड़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए फिगर के माध्यम से इन क्वेश्चनों को शानदार समझाया गया है। अब देखिए क्या है, कहता है एनीमोमीटर। जहां पे जिस फिगर की जरूरत है उसको अच्छे से बताया गया है। एनीमोमीटर निम्नलिखित में किसका मापन है। मानो एनीमोमीटर एक यंत्र है, इसके द्वारा किसकी माप की जाती है। ये एनीमोमीटर है, यहां से हवा जाती है, तो यहां पे बता देता है कि ये इसका वेग कितना है। हवा जाएगी तो इसका मतलब ये फिगर आपको याद रहा तो आप आसानी से बता दोगे ये पवन वेग या वायु वेग का मात्रक है। वायु
वह वायु का वेग नापता है। तो एनीमोमीटर जो यंत्र है किसका वेग नापता है? वायु का वेग नापता है। यहां से हवा जाती है, यहां पे बता देता है कि वायु की स्पीड, वायु की चाल कितनी है। क्लियर? देखिए यंत्र एक बार फिर समझिए। ये पंखे लगे होते हैं, यहां से हवा जाती है, ये यंत्र है, इसको बोलते हैं एनीमोमीटर। यहां पे लिखा भी हुआ है एनीमोमीटर। तो यहां पे बताता है वायु की स्पीड, या वायु की चाल, या वायु का वेग बताता है। यह यंत्र है, यंत्र को दिमाग में रखिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यह यंत्र है एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर दिया है, ये यंत्र है जिससे वायु का, ये यंत्र ऐसा यंत्र है जिससे वायु का वेग नापते हैं। ये देख लीजिए फिगर, एनीमोमीटर है ये, इससे वायु का वेग नापते हैं। ये यंत्र है, यंत्र। चलिए अब देखिए पानी के बहाव की गति, और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर तो सी हो गया, पर हम और सब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्या है। वायु का बहाव की गति, पानी के बहाव। अब देखिए ऐसे पानी मान लो जा रहा है, ऐसे ऐसे पानी जा रहा है, तो क्या आप लीटर लेके तो बैठ नहीं जाएंगे कि हम लीटर नापेंगे कैसे पानी जा रहा है एक पाइप में। तो उससे कैसे नापेंगे? क्यूसेक पैमाना। क्यूसेक एक यंत्र होता है जो यहां पे लगा दिया जाएगा, उसको बताता है क्यूसेक। पानी के बहाव को पूछ ले कि किससे नापते हैं? क्यूसेक नामक यंत्र से नापते हैं। क्यूसेक तो होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड, इसका पैमाना होता है क्यूबिक फीट। इससे पानी के बहाव की गति को नापते हैं क्यूसेक से, इसका मतलब इसका नाम है क्यूबिक फीट पर सेकंड। ये है इसका फुल फॉर्म क्यूसेक। क्यूसेक का मतलब ये होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड। अब देखिए पानी के बहाव की गति पूछ ले तो क्यूसेक। एनीमोमीटर पूछा था तो वो है पवन वेग, ये वायु को, ये एनीमोमीटर है, वायु का वेग नापते हैं। अब पानी की गहराई पूछ ले, समुद्र इतना गहरा है, मान लीजिए कि यहां से पूरा नीचे तक पानी भरा है, तो आप किस यंत्र से नापोगे? फैदोमीटर। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसको बोलते हैं फैदोमीटर से समुद्र की गहराई या पानी की गहराई नापते हैं। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई या पानी की गहराई नापते हैं। पानी की बहाव की गति को क्यूसेक से नापते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड। और पूछा है एनीमोमीटर पवन वेग को, पवन के वेग, वायु की गति को किससे नापते हैं? एनीमोमीटर नामक यंत्र से नापते हैं। हम यंत्र को यहां पे दिखा दिए हैं। अब देखिए, अब प्रकाश की तीव्रता बचा, इसको किससे नापते हैं? यहां पे लिख दे रहा हूं लक्समीटर। लक्समीटर कभी कभी आ जाता है, इससे भी नापते हैं, या फोटोमीटर, दोनों सही हैं। एक जगह है, आप यदि याद कर लिए 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये चैप्टर खत्म। हर एग्जाम में यूपीपीसीएस के एक क्वेश्चन निश्चित है कि आना है। बीपीएससी का जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनमें एक क्वेश्चन है, वनडे में भी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे निश्चित रूप से आता है। इसलिए बच्चों बहुत ही इससे अच्छे से देखिए, फिगर के माध्यम से समझिए, तब आपको हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। पानी के बहाव की गति क्यूसेक, पानी की गहराई फैदोमीटर। देखिए फैदोमीटर, और ये है पवन गति। पवन गति पूछा था एनीमोमीटर से, पवन गति एनीमोमीटर है, इससे नापते हैं। प्रकाश की तीव्रता लक्समीटर या फोटोमीटर से नापते हैं। नोट करिए बच्चों, बहुत ही आज का लेक्चर शानदार होने वाला है। आप समझिए कि आपको किसी किताब में आपको फिगर के माध्यम से नहीं समझा गया, यहां हर क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए कि आपको बार बार किताब से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नोट कर लिए, चलिए अगला। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन और शानदार, देखिए फिगर से माध्यम से समझिएगा, तब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि क्वेश्चन कितना बढ़िया है। निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, यहां पे आपको जोर देना, सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर अभी फिगर दिखाया था पिछले क्वेश्चन में कि वायु की चाल बताता है, एमीटर विद्युत धारक बताता है। अब देखिए टैक्योमीटर ये दबांतर बताता है, पाइरोमीटर उच्च दाब बताता है। ये गलत है, दबांतर नहीं बताता है, सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। अब देखिए एक फिगर के माध्यम से आप समझिए पहले, फिर ये देखिए, ये फिगर है टैक्योमीटर। देखिए ये है टैक्योमीटर, ये है पाइरोमीटर, दोनों का अंतर बताता हूं। एनीमोमीटर पिछली बार बता चुका, मीटर विद्युत धारा बता चुका, दो बच्चे थे। टैक्योमीटर,
टैक्योमीटर क्या है, कभी देखते होते भूवैज्ञानिक आते हैं, गांव में आते हैं, वो एक यंत्र है। ये कौन है? सर्वेक्षण करने आते हैं, गांव की जमीन का सर्वेक्षण करना है। वो बताएगा कि कितनी दूर क्षैतिज लंबाई है, कितनी ऊंचाई है, ये सब बताता है। ये क्या है? सर्वेक्षण यंत्र है। ये बताएगा, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, समझिए कोई पहाड़ी है, आप इससे हमेशा के लिए, ये पहाड़ी है, अब यहां पे हम लगा दिए टैक्योमीटर, यहां पे लगा दिए, तो ये बताएगा कितनी दूरी पे है, पहला। दूसरा बताएगा इसका एंगल कितना है, ऊंचाई कितनी है, दोनों चीज बता देता है। ये क्या है? सर्वेक्षण यंत्र। सर्वेक्षण यंत्र है ये है। देखिए, ये देखिए, ये है टैक्योमीटर। देखिए फिगर के शानदार कितना है। इसको यहां पे लगा दिए तो यहां पे पहाड़ी की ऊंचाई भी बताएगा और साथ में क्षैतिज लंबाई भी बताएगा, क्षैतिज दूरी बताएगा, यहां से इसकी दूरी कितनी है और साथ में पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, दोनों चीज बता देगा। ये है टैक्योमीटर। इसलिए गांव में बहुत वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक होते हैं, टैक्योमीटर नामक यंत्र लेकर, ये वाले यंत्र को लेके आते हैं। आपको देखे होंगे कि क्या करता है, तो आज समझ लीजिए कि ये काम क्या करता है। जहां पे लगाएंगे उसकी दूरी भी बताएगा, साथ में उसकी ऊंचाई भी बताएगा। ये सर्वेक्षण करने आते हैं, तो सर्वेक्षण नामक एक यंत्र है। अब देखिए पाइरोमीटर उच्च ताप है। अभी शरीर का टेम्परेचर आप नापते थे, पर उसमें छोटा सा पतला सा यंत्र होता है, तापमापी जिसको बोलते हैं, उससे नापते थे। पर यहाँ पे उच्च ताप, जैसे सूर्य का ताप है, वहां पे आप जाओगे तो आदमी इतना, जैसे 110 डिग्री के आएंगे तो हम तो जी नहीं सकते। हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री भी नहीं बर्दाश्त करता शरीर, तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो अब जहां पे इतना टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए, किससे नापेंगे? इससे उच्च ताप, जैसे सूर्य का ताप, वहां पे नजदीक, जहां पे नहीं पहुंच सकते, मतलब ग्रेटर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर है, तो इसके द्वारा नापेंगे, पाइरोमीटर द्वारा। जिस ताप को हम छू नहीं सकते, जहां के नजदीक हम पहुंच नहीं सकते, जिसके नजदीक हम पहुंच ना पाए, क्योंकि उसके नजदीक पहुंचने का मतलब कि मृत्यु निश्चित है। वो पूरी कोई भी वस्तु को समाप्त कर, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। अब इसी टाइप से कहते हैं, सूर्य का ताप नापना हो तो किससे नापेंगे? तो पाइरोमीटर, क्योंकि उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैसे नापेंगे? पाइरोमीटर से। उच्च ताप को नापने का है पाइरोमीटर नामक यंत्र से। यह है पाइरोमीटर। अब देखिए, सूर्य के ताप का नापने के लिए उच्च ताप, उसी को बोलते हैं पाइरोमीटर है, ये इससे नापेंगे। देखिए दोनों यंत्र से, ये क्या है? सर्वेक्षण यंत्र। ये क्या है? पाइरोमीटर, जो उच्च ताप नापता है, बहुत ज्यादा ताप को नापता है, जहां पर पहुंचना असंभव हो, क्योंकि उसके नजदीक पहुंचने का मतलब कोई भी वस्तु पहुंचेगी नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे ताप को नापने के लिए ये है, देखिए पाइरोमीटर। और ये है टैक्योमीटर। देखिए ऐसा फिगर ऐसे होता है, देखिए यंत्र ऐसा होता है कि लगा देते हैं, फिर बताता है कि वस्तु की लंबाई कहां तक है, उसकी क्षैतिज लंबाई कितनी है और साथ में ऊंचाई, उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। ये जैसे थीटा है, उन्नयन कोण भी बता देगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्लियर कर होता जा रहा है। देखिए ये है पाइरोमीटर, ये है टैक्योमीटर। टैक्यो नहीं, ये होता है टैक्योमीटर। ये टैक्योमीटर है, समझिए। चलिए, बहुत ही शानदार आज का लेक्चर है कि आप सोचिए कि पूरे फिगर के माध्यम से आपको पूरे फिगर दिखाए जा रहे हैं, जो आज तक आप फिगर देखे नहीं थे। आप यंत्र रटते थे, आज आप यंत्र को देख भी लोगे, जिससे आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। पाइरोमीटर, देखिए अभी क्या बताए थे, पाइरोमीटर क्या करता है? उच्च ताप को नापता है। और ये किस पर बेस पे काम करता है? स्टीफन के नियम के, स्टीफन नामक वैज्ञानिक ने स्टीफन नियम के द्वारा कार्य करता है। अब स्टीफन नियम क्या कहता है? E प्रोपोर्शनल T के पावर 4, E अनुप्रमाणपाती T के पावर 4। ये क्या है? जो वस्तु है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उससे एनर्जी कितनी निकलती है, ये एनर्जी, उत्सर्जित एनर्जी बताता है, ये ताप बताता है, जिसको परम ताप बोलते हैं। ये फार्मूला होता है, स्टीफन ने फार्मूला दिया, इसी पे ये कार्य करता है पाइरोमीटर, जो उच्च ताप को बताता है। अब देखिए,
अब देखिए ये तो आंसर हो गया, पर हम इसको भी देखेंगे। वायुमंडलीय दाब पिछले लेक्चर में बताया था बैरोमीटर। बैरोमीटर, अब बैरोमीटर का पिछले फिगर भी बताए थे कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कैसे होता है, जो शरीर पर वायु द्वारा, हमारा शरीर है, वायु द्वारा जो दाब डाला जाता है वो होता है वायुमंडलीय दाब। जो वायुमंडल द्वारा हमारे शरीर पे दाब डाला जाता है, किसी वस्तु पर दाब डाला जाता है, उसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। अब देखिए, और किससे नापते हैं, बैरोमीटर नामक यंत्र से नापते हैं। इसको नापते हैं बैरोमीटर नामक यंत्र से नापते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे समझिएगा, बैरोमीटर नामक यंत्र से नापते हैं। अब देखिए आर्द्रता, अब देखिए आर्द्रता, जल की आर्द्रता, वायु में कितनी आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी। तो देखिए क्या होता है, इसका ध्यान दीजिए, दोनों में कंफ्यूजन है, मैं एक बताता हूं। हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, और एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रो में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिए। हाइड्रोमीटर जल का घनत्व बताता है, हाइड्रोमीटर बताता है जल का घनत्व या द्रव का घनत्व बताता है। हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता बताती है, वायुमंडल में कितनी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता है, ये बताता है। रटोगे कैसे? ग्रो, ग्रो, ग्रो माने होता है बढ़ना, ग्रो माने होता है बढ़ना। देखिए कभी देखिएगा पेड़ पौधे घास बरसात में बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं, हमेशा देखिएगा। बर्फ होता है जुलाई अगस्त सितंबर में, बहुत तेजी के साथ घास बढ़ती है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है। तो पेड़ पौधे बहुत तेजी से ग्रो होते हैं, तो ग्रो से रटिएगा हाई ग्रो, ग्रो माने होता है बढ़ना। तो कब बढ़ते हैं, जब आर्द्रता ज्यादा होती है। तो आपको हमेशा याद रखिएगा आर्द्रता मतलब ग्रो, ग्रो माने बढ़ना। जब आर्द्रता ज्यादा होगी तो पेड़ पौधे बढ़ेंगे, तो आप इससे रटे रहिएगा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता, घनत्व होता है हाइड्रोमीटर। जल का घनत्व पूछ ले तो हाइड्रोमीटर से, आर्द्रता पूछ ले हाइग्रोमीटर से, वायुमंडलीय दाब पूछ ले तो बैरोमीटर से, और उच्च ताप पूछ दे तो यहां पे जो दिया था पायरोमीटर से नापा जाता है। चलिए नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह थर्मामीटर, देखिए फिर आ गया, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है, अभी देखिए बताया था पायरोमीटर। इसी को बोलते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ये सूर्य के ताप तक को नापता है, मतलब ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने को होता है। वैसे ये काम करता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा के लिए। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर है तो वह पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा नापा जाएगा। अभी देखिए फिगर देखे थे पायरोमीटर का कैसे आया, फिगर के माध्यम से भी आप देख लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पायरोहीलियोमीटर। अब देखिए एक और क्वेश्चन शानदार, ये देखिए पायरोमीटर आप देख लिए। अब ये है पायरोहीलियोमीटर। देखिए पायरोमीटर और पायरोहीलियोमीटर आ जाएगा प्रयोग। वो सूर्य के ताप बताता है, सूर्य का टेम्परेचर या 800 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर है उसको बताता है। ये बताता है सोलर रेडिएशन को। ये है सूर्य, देखिए ऐसे 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 सूर्य होता है, ये सूर्य है मान लीजिए। इसका रेडिएशन, इसको कहते हैं रेडिएशन, इसका क्या हो रहा है, रेडिएशन इसको बताएगा कि इसका रेडिएशन कितना ज्यादा है कम है। ये सोलर रेडिएशन को बताता है पायरोहीलियोमीटर। ये रेडिएशन जो सूर्य का होता है या प्रकाश का होता है या सोलर का होता है, उसके रेडिएशन को बताने के लिए पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अच्छे समझिए, पायरोमीटर आ जाए तो सूर्य के टेम्परेचर को नापने का प्रयोग किया जाता है। सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो उच्च ताप को नापने का, और ये कहते हैं सोलर का रेडिएशन, ये रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन निकलता रहता है तो उसको नापने के लिए पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए मैनोमीटर। ये है देखिए 150 तक है, ये है मैनोमीटर नामक यंत्र है। ये देखिए मैनोमीटर का नामक यंत्र है। ये यंत्र क्या है, मैनोमीटर। इसको ऐसे रख दिया जाता है, ये क्या बताता है, गैसों का दाब बताता है। समझिए मैनोमीटर से हम
गैसों का दाब, या देखिए इससे क्या क्या बताते हैं मैनोमीटर से, गैस का दाब तो हो गया और द्रव का दाब भी बताते हैं। पर अभी कह दे, देखिए द्रव का दाब प्लस गैसों का दाब बताता है। अब ये कह दे ये इससे बताता है। अब ये कह दे दाब सब तरह के समझ लो, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को किससे नापेंगे, अभी हम बताया था, इसको नापेंगे बैरोमीटर से। देखिए दाब ही, ये भी दाब है, ये भी दाब है, ये भी दाब है, तो इनको अलग अलग यंत्र से नापते हैं। इसको अलग अलग यंत्र के द्वारा नापा जाता है। तो समझिए, द्रव का दाब, गैसों का दाब नापते हैं मैनोमीटर से, वायुमंडलीय दाब माप पूछ ले तो बैरोमीटर नामक यंत्र से नापा जाता है। अब देखिए, अभी पूछ ले द्रवों का घनत्व। देखिए वायु दाब, ये देखिए अभी वायु दाब किससे, इससे नापेंगे। और ये पूछा था मैनोमीटर के द्वारा किसका, तो वो गैसों का दाब, वायु दाब को बैरोमीटर से। अब द्रवों का घनत्व तो अभी मैं क्या कहा था, हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से नापते हैं। अब देखिए इसको नापते हैं, द्रवों का घनत्व पूछ ले तो हाइड्रोमीटर से, और यदि वायु में आर्द्रता पूछ ले, ह्यूमिडिटी, मैं क्या बताया था, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा, आर्द्रता ज्यादा होगी तो पौधों की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, तो ग्रो तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये समझिए क्या है, ये मैनोमीटर है जिसमें इतना बना होता है 0 से 150 तक नीचे, 150 तक ऊपर। ये बताता है कि गैसों का दाब कितना है जिस यंत्र में रखा होगा। अब देखिए गैस कैसे होती है, देखिए ये मान लीजिए एक यंत्र है, देखिए हमें ये बर्तन है कोई। अब देखिए, अब यहां पे गैस बन गई है, अब ये बंद है। अब देखिए पूछेगा गैसों का दाब, तो आप तुरंत कहना चाहिए मैनोमीटर, ये है मैनोमीटर, इसका दाब बता देगा। चलिए अब देखिए और अच्छा क्वेश्चन, ये का सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। ये क्या दिया है, यंत्र जिसको बोलते हैं उपकरण, और यह है मापन की गई राशि, किसको किसके द्वारा, किसको किस यंत्र द्वारा नापते हैं, यह हमको मिलाना है कि मीटर द्वारा क्या नापते हैं। अब देखिए और क्या है, बैरोमीटर द्वारा क्या नापते हैं। अभी बताया था बैरोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। तो अब यहां पे हम देखेंगे एमीटर। अब देखिए एमीटर क्या है, एमीटर विद्युत धारा को नापता है, ये धारा है विद्युत धारा, विद्युत का प्रवाह कितना हो रहा है ये नापेंगे मीटर द्वारा। हाइग्रो, अब देखिए हाइग्रोमीटर दिया है, मैं क्या कहा था, ग्रो, GRO, ग्रो कब होता है, पौधों की बढ़ोतरी कब होती है, जब आर्द्रता ज्यादा होती है तो होता है हाइग्रोमीटर से नापेंगे सापेक्षिक आर्द्रता। स्प्रिंग तुला से हमेशा भार नापते हैं, और बैरोमीटर से अभी बताया था मैं क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर का चित्र भी पीछे दिखाया गया था, अब देख लीजिए, फिर मैं बता दे रहा हूं। एमीटर से विद्युत धारा नापते हैं, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता नापते हैं, स्प्रिंग तुला से हम भार नापते हैं, बैरोमीटर से दाब मतलब वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब नापते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब ये और अच्छा क्वेश्चन, देखिए फिगर सबके दिखाए गए हैं, कौन क्या है, ABCD फिगर भी बता दिए दिखाए गए हैं। अब देखिए ओडोमीटर, मैं बहुत शानदार तरीके से बता रहा हूं, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है ओडोमीटर। ओडोमीटर कभी कोई, जो सब बच्चे आजकल के बाइक तो सब बच्चे चलाते हैं, बाइक में अंदर एक गोलादार लगा होता है जिसमें सुई आगे पीछे घूमती रहती है, वही होता है ओडोमीटर। जो बाइक चलाते हैं, बाइक में जब चलाते हो तो आगे जो गोलाकार एक बना होता है जिसमें सुई लगी होती है, स्पीड बताता है, वो ओडोमीटर है। ये बताता है पहियों द्वारा तय की गई दूरी कि 1 घंटे में
कितनी दूरी तय कर लिया पहिया, ये ओडोमीटर बताता है। तो ओडोमीटर यही है, देखिए ये फिगर, देखिए शानदार फिगर है। ये ओडोमीटर है जो बाइक में आगे लगा रहता है, ये ओडोमीटर है। देखिए फिर यहां से देखिए ओडोमीटर जो बाइक में आगे लगा रहता है, यही बताता है कितनी स्पीड से बाइक चल रही है, कितनी दूरी तय कर ली। तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है ये ओडोमीटर। देखिए ओडो आधा ना लग गए, ओडोमीटर। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति मतलब कि कितना जल्दी जल्दी चल रही है, तो आवृत्ति का यंत्र है। अब देखिए ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्त है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, जैसे कोई बहुत तेज बोलता है, कोई धीमा बोलता है। लड़कियों को कहते हैं इंटेंसिटी ज्यादा होती है, धीमा बोलने के बाद इंटेंसिटी तेज होती है। और सब बच्चों की भी तेज कम ज्यादा होती है। तो किससे नापेंगे किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ये नापेंगे ऑडियोमीटर से। ध्वनि की, जैसे हम बोल रहे हैं तो मेरी तेज हो सकती है, किसी की और धीमी हो सकती है, तो इससे किससे नापेंगे ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर से। अब देखिए एमीटर से मैं भी बताया था विद्युत धारा नापते हैं, ना कि विद्युत शक्ति। तो ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान देना था। तो एमीटर से विद्युत धारा नापते हैं, और यहां पे क्या दे दिया विद्युत शक्ति, इसका मतलब ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है, विद्युत धारा नापते हैं इससे। अब देखिए क्या है ओडोमीटर, जो बाइक के आगे लिखा रहता है ओंडोमीटर, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के अंदर ये ओंडोमीटर है। देख लीजिए फिगर, आपको हमेशा याद रह जाएगा। अब ये है ऑडियोमीटर, ये ध्वनि की तीव्रता बताता है, ये है ऑडियोमीटर जो कान में लगा लिए, ये है ऑडियोमीटर। देख लीजिए ऐसा होता है ऑडियोमीटर, देखिए ये है। और ये है एमीटर, ये विद्युत धारा को नापता है, ये एमीटर है। चलिए चारों फिगर भी आपको क्लियर हो गए, और किसका कौन मात्रक है, और यह किसको किसके द्वारा नापा जाता है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को, ये देखिए फिर फिगर आ गया, ये क्या है बैरोमीटर। मैं क्या बताया था, वायु जो हमारे पर दाब डालती है उसको बैरोमीटर द्वारा नापते हैं, इसी कहते हैं वायुमंडलीय दाब। इसको वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं, बैरोमीटर से। अब देखिए इसको आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। फिर मैं एक बार डिक्टेट कर दे रहा हूं, ये है बैरोमीटर। इस यंत्र के द्वारा हमारे ऊपर जो वायु दबाव डालती है इसको नापते हैं, इस बैरोमीटर। अभी हाइड्रोमीटर बताए थे, सापेक्षिक आर्द्रता नापते हैं। देखिए अभी इसको बता दिया था, आर्द्रता के लिए हाइड्रो है तो घनत्व, हाइग्रो आ जाए तो ग्रो माने घनत्व नहीं, ये हो जाएगा आर्द्रता। क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो पेड़ पौधे ज्यादा बढ़ते हैं, तो इस ट्रिक से आप रटेगा ग्रो माने बढ़ना। जब आर्द्रता ज्यादा होगी तभी उससे उसकी पेड़ पौधों की बढ़ोतरी होती है, बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर में आप अनुभव करे होंगे कि जब बरसात होती है तो ह्यूमिडिटी आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, पेड़ पौधे तभी बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। तो हाइग्रो माने बढ़ना, बढ़ेगा कब, जब आर्द्रता ज्यादा होगी। तो हाइग्रोमीटर से नापेंगे आर्द्रता, हाइड्रोमीटर से घनत्व, मैनोमीटर से अभी बताया था गैस का दाब, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, इससे गैस का दाब। और देखिए बैरोमीटर हमारा आंसर है, वायुमंडलीय दाब पूछा था तो इसका आंसर ये हो जाएगा बैरोमीटर से, ये बैरोमीटर है। चलिए अब दूध, देखिए सब बच्चे दूध पीते हैं। देखिए रोज चाय पीते हो बच्चे, या तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं। तो हम कहते हैं कि आप दूधिया से आप लेते हो। अब कैसे पता चलेगा कि दूध वो सही दिया है कि पानी मिला के दिया है। आप किसी दूधिये से आप दूध लेते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि दूध सही है या गलत है, मतलब दूध में पानी मिलाया है कि नहीं मिलाया। तो आप करोगे लैक्टोमीटर, ये आपका पास यंत्र घर में रख लो, तो आप तुरंत उससे चेक कर लो कि ये इसमें पानी मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया। ये बताता है दूध का अपेक्षित घनत्व, किससे पता चलेगा, लैक्टोमीटर से। अपेक्षित घनत्व या लैक्टोमीटर से अपेक्षित घनत्व भी पता चलता है, और दूध की शुद्धता, अपेक्षित घनत्व कहिए या दूध की शुद्धता आपको पता करना है
कि दुधिया ने पानी मिलाया है कि नहीं। यदि लैक्टोमीटर आपका घर में यंत्र हो तो आप तुरंत बता दोगे कि तुमने दूध में पानी मिला के दे रहे हो। तो दूध की शुद्धता भी बताता है और दूध का अपेक्षित घनत्व भी लैक्टोमीटर बताता है। हाइड्रोमीटर आपको बताए गए हैं और थर्मामीटर भी। थर्मामीटर से देखिए हर घर में थर्मामीटर रहते हैं, बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं थर्मामीटर से। पर अब यही सूर्य का टेम्परेचर नापना है तो पायरोमीटर से। देखिए छोटा छोटा कंसेप्ट है। और ब्यूटियोरोमीटर ये दूध में वसा की मात्रा बताता है। दूध में किसका? फैट की। दूध में वसा की मात्रा या फैट, ये दूध में वसा की फैट की मात्रा बताता है। ब्यूटिरोमीटर से पता करते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या दूध का अपेक्षित घनत्व पता करते हैं। हाइड्रोमीटर से आर्द्रता पता करते हैं। थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर पता करते हैं। देखिए ये है थर्मामीटर। देखिए आप नापते हैं ना, जीभ के नीचे लगा दिया जाता है, क्या होता है? थर्मामीटर। आप बताते हो कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर 102 हो गया, 103 हो गया, 100 के अंदर है। तो देखिए इसी से पता करते हैं। चलिए, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता किससे नापी जाती है? देखिए ये है हाइग्रोमीटर। इस यंत्र को देखिए कितना शानदार यंत्र है। ये है हाइग्रोमीटर। ये यंत्र लगा दो तो आपको बता देगा वायुमंडल में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आर्द्रता कितनी है। ये यंत्र के द्वारा हम पता करते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता बताता है। ये है हाइग्रोमीटर। देखिए ऐसा यंत्र होता है। 0 से शुरू करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक आता है। देखिए ये है हाइग्रोमीटर। तो क्या है? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसे? हाइग्रोमीटर। ये देखिए लिखा हुआ है हाइग्रोमीटर। देखिए अब हाइड्रोमीटर से घनत्व पता करते हैं। लैक्टोमीटर अभी देखो बताए थे, दूध का घनत्व पता करते हैं। दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता पोटेंशियोमीटर से विभवांतर पता करते हैं। इससे विभवांतर। एक क्वेश्चन करिए, उसके यदि चारों ऑप्शन दिया है, चारों को डिटेल में अध्ययन कर लिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। ये क्या करते हैं? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। आंसर ये है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का चित्र भी यहां पे दिखा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए कितना है। स्टेथोस्कोप कौन आपका कह रहा है? कह रहा है कौन सुमेलित है कि नहीं है, यह आपको देखना है। स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमेनोमीटर, कैरोटोमीटर, लक्समीटर। अब देखिए लक्समीटर अभी मैं पीछे बताया था। यह लक्समीटर या फेटोमीटर क्या होता है? क्या करते हैं? ये प्रकाश की तीव्रता नापते हैं लक्समीटर से। अब देखिए लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता को नापा जाता है। कैरेट, कैरेट समझ रहे हैं? कैरेट कहते हैं सोने को किससे नापते हैं? कितना कैरेट है? 18 कैरेट है, 24 कैरेट है। आपको पता होना चाहिए शुद्धता। सोने की शुद्धता नापते हैं कैरेट में, तो उसको नापेंगे सोने की शुद्धता को। और यंत्र को कहेंगे कैरोटोमीटर। सोने की शुद्धता आप कहते हैं कि कितना कैरेट सोना है, 24 कैरेट है या 18 कैरेट है, 18 कैरेट है। पर यदि यही पूछ ले किससे नापेंगे तो कैरोटोमीटर से। अब बचे दो, लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता, कैरोटोमीटर से सोने की तीव्रता। स्टेथोस्कोप, स्फिग्नो, तो देखिए स्फिग्नोमीटर से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो नापते हैं, ब्लड प्रेशर। स्फिग्नो जो देखिए यहां पे बांध दिया जाता है। कभी देखिएगा डॉक्टर से आपका होता है मेरा ब्लड प्रेशर, एक ऐसे बांधता है और एक वो होता है उससे दबाता जाता है, हवा देता है, ऐसे दबाता है तो आपका फूल के बता देता है कि आपका बीपी कितना है। वही है स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर उसी को कहते हैं रक्तचाप मापने के लिए। कभी देखिएगा काला सा पट्टी होती है, फिर बांध दिया बाहों में, एक गोला सा वो होता है हवा देने के लिए, ऐसे हवा भरता है और वो नीचे यंत्र लगा होता है, वो देखता जाता है। वही होता है स्फिग्नोमीटर, जो क्या करता है? ब्लड प्रेशर या रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हृदय की स्टेथोस्कोप, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। अब देखिए हृदय की ध्वनि सुनने के लिए डॉक्टर क्या करता है? देखिए
ये एक डॉक्टर गले में डाला रहता है, वो आपके ऐसे लगा देता है, ऐसे लगाता है, गोला सा होता है, वही होता है स्टेथोस्कोप। डॉक्टर आपके यहाँ पे हृदय में लगा देता है, तो हृदय की धड़कन सुनने के लिए यूज किया जाता है स्टेथोस्कोप को, कि आपकी धड़कन, बुखार में धड़कन तेज हो जाती है, वो देखता है कि आपकी धड़कन सामान्य है कि तेज है या कम है। वही स्टेथोस्कोप है जो गले में डॉक्टर डाले रहता है, वही है स्टेथोस्कोप। और स्फिग्नोमेट्रोमीटर होता है, एक बहुत सा होता है, गोलाकार होता है, जिसमें हवा देने के लिए रहता है इसे, और यहाँ पे बांध देता है, उसको होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। देखिए आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फिर आ गया, ये है देखिए रक्तदाब। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जिसको बताया, रक्तदाब मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर, जिसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये होता है, इसमें डॉक्टर ये जो गोलाकार है इससे हवा देता है, इसको दबाता है, हवा जाती है, इसको हमारे बाहों में बांध देता है, फिर उसको फुलाता जाता है, तो इस यंत्र के द्वारा आपको बता देता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ये है यंत्र, इसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। बैरोमीटर से बताया था मैं अभी वायुमंडलीय दाब। एक्टीमीटर से बताया था, ये बोलता है अल्टीमीटर होता है, ये ऊंचाई बताता है अल्टीमीटर। एल्टीमीटर नहीं, एल्टीमीटर या कहीं लिखा होता है अल्टीमीटर, ये ऊंचाई बताता है। अगला क्वेश्चन है इसी में, अल्टीमीटर। एक्टीमीटर नहीं, अल्टीमीटर होता है, ये ऊंचाई बताता है। अब जैसे विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये बताएगा अल्टीमीटर कि धरती से विमान कितनी ऊंचाई पर होता है। तो जो वायुयान होता है, वायु चालक होता है, तो वो बता लिए रहता है अल्टीमीटर की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर विमान उड़ रहा है। टैकोमीटर, टैकोमीटर क्या काम करता है, ये क्या है, ये भी एक टाइप का सर्वेक्षण यंत्र है। ये बताता है कि कितने ऊंचाई पे, कितनी ऊंचाई पे कितना उन्नयन कोण है, ये सब बताता है। बैरोमीटर अभी बताया था कि बैरोमीटर क्या बताता है, वायुमंडलीय दाब। स्फिग्नोमीटर का तो ये है, ये बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर या रक्तचाप हिंदी बोलते हैं कितना है, इसके द्वारा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता में देखिए प्रकाश की देखिए तीव्रता। ये देखिए अल्टीमीटर आ गया, मैं कहा था कि ऊंचाई बताता है कि विमान कितने ऊंचाई पर हो, तो बताएगा अल्टीमीटर। अब ये लक्समीटर, जिसको बताया था कि इससे प्रकाश की तीव्रता नापते हैं, प्रकाश की तीव्रता। अब देखिए प्रकाश की तीव्रता, इसी को प्रकाश की तीव्रता को लक्समीटर किससे नापते हैं, प्रकाश की तीव्रता। एनीमोमीटर अभी बताया था कि एनीमोमीटर के द्वारा क्या नापते हैं, देखिए अभी वायु के वेग। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये होता है प्रकाश की तीव्रता, लक्समीटर है ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये लक्स, ये है लक्समीटर। ये क्या बताएगा, प्रकाश की तीव्रता कितनी, प्रकाश की तीव्रता कितनी है। जैसे ठंडी में प्रकाश की तीव्रता घट जाती है, गर्मी में प्रकाश की तीव्रता बहुत होती है, किससे नापेंगे, लक्समीटर से। ये है फिगर। अल्टीमीटर से पृथ्वी से ऊंचाई विमान पे कितना, उससे नापेंगे अल्टीमीटर से। देखिए रडार आप उपयोग करते हैं, इसका मैं आप डिटेल में बताता हूं कि रडार हमेशा पढ़ते हो कि हमारे कई जगह रडार लग गए हैं। दुश्मन का विमान आएगा, दुश्मन का लड़ाकू विमान आएगा, तो हमारा उसको डिटेक्ट कर लेंगे कि कहां से आ रहा है विमान, तो क्या बताएगा, रडार। देखिए रडार होता क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो, लिख सकते हैं, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये रडार का फुल फॉर्म। रडार बताता क्या क्या है, जैसे रडार का उपयोग हम करते हैं, पहला इसको डिटेल में समझें कि रडार क्या बताता है। मान लीजिए कि यहां पे है एक हमारा, यहां पे रडार लगा है, मान लो ये यंत्र रडार, यहां पे एक यंत्र ऐसे आ रहा है, लड़ाकू विमान आ रहा है इधर से,
ये लड़ाकू विमान आ रहा यहां से, दुश्मन का लड़ाकू विमान आ रहा, तो रडार क्या क्या बताएगा? इसकी ऊंचाई बताएगा, इसकी ऊंचाई बताएगा, और कितनी इसकी डिग्री पे है ये भी बताएगा कि कितने डिग्री पे है, और कितनी दूरी पे है, दूरी भी बताया। तीसरा और बताएगा, इसकी गति भी बताएगा। तीन चीज बताता है, गति, ऊंचाई, दूरी, ये तीनों चीज बताता है रडार। इसीलिए रडार लगाए जाते हैं कि दुश्मन का लड़ाकू विमान कोई आए, हमारी मिसाइल उसको तुरंत उसी गति से तुरंत नष्ट कर दी। रडार के द्वारा पता करता है, पता चलता है कि वो दुश्मन का विमान, लड़ाकू विमान या कोई भी है या मिसाइल कहां पर है, तो रडार के द्वारा पता करते हैं। चलिए क्या बताता है? गति, ऊंचाई, दूरी, तीनों बताता है। चलिए किसका उपयोग करते हैं? तो अभी देखिए यहां पे लिखा क्या, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडियो तो लिख दिए, रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है रडार का, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति, वस्तु कहां पे है, रडार के द्वारा दुश्मन का विमान और चीजें भी कई पता करते हैं कि वस्तु की स्थिति कहां पे है, इसका भी ज्ञान किया जाता है। वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। चलिए क्लियर, अगला देखते हैं। रिएक्टर पैमाना, देखिए दो होते हैं, इसको मैं पूरा डिटेल में इसको बता रहा हूं। रिएक्टर पैमाना तो ऐसा होता है, ऐसा रिएक्टर पैमाना होता है 0 से 10 तक बने रहते हैं 1। और एक पैमाना क्या करता है, अपने पीछे वाले से 10 गुना ज्यादा होता है। जैसे ये 5 है तो ये 50 हो जाएगा, इसकी मात्रा 10 गुना ज्यादा होती है अपने पीछे वाले से। अब देखिए रिएक्टर पैमाना में क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता। अब देखिए आपका कंफ्यूजन एक जगह बहुत होता है। अब कहता है सिस्मोग्राफ में भी भूकंप की तीव्रता ज्ञात करते हैं, रिएक्टर पैमाने पे भी भूकंप की तीव्रता ज्ञात करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होगा। दो यंत्र का प्रयोग क्यों करते हैं? अब देखिए भूकंप, देखिए रिएक्टर पैमाना क्या है, ये गणितीय पैमाना है। ये गणितीय पैमाना है, क्या बताएगा कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, वेग कितना है, एनर्जी कितनी निकल रही है, ये सब बताएगा, तीव्रता बता देगा। पर अब यही है, देखो सिस्मोग्राफ से भी भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ से भी भूकंप की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ये बताता है कि पृथ्वी के नीचे भूकंप की हलचल कहां पे है और कैसी है, ये मात्रा नहीं बताता। ये सिस्मोग्राफ, ये भूकंप की तीव्रता तो नापने का यंत्र आ जाता है, क्वेश्चन में आप 5 लगाते हो, पर ये बताता है भूकंप पृथ्वी पे कहां पे है, इसका सेंटर कहां पे है और भूकंप कहां पे आने वाला है, ये बताता है सिस्मोग्राफ। और गणितीय पैमाना है, तीव्रता कितनी है, वेग कितना है, एनर्जी कितनी निकलेगी, मात्रा यदि आए तो रिएक्टर पैमाना द्वारा मात्रा नापते हैं भूकंप की। और भूकंप की ऐसे आ जाए सिस्मोग्राफ से, उसका सेंटर कहां पे है, हलचल कैसी है, ये ग्राफ बनाता है। ये ग्राफ बनाता है सिस्मोग्राफ, इसीलिए नाम है इसका। ग्राफ बताएगा कि अब यहां पे पृथ्वी के अंदर हलचल कैसी है, सेंटर यहां पे सेंटर बताएगा सिस्मोग्राफ द्वारा। मात्रा पूछे तो तीव्रता, वेग, पर दोनों रिएक्टर पैमाना और सिस्मोग्राफ दोनों भूकंप को नापने के पैमाने हैं। क्लियर, एक जगह कहीं आ जाए सिस्मोग्राफ आ जाए तो भी आपको यही मानना है, और रिएक्टर पैमाना आ जाए तो मानना है। यदि कहते भूकंप की तीव्रता का ग्राफ किसके द्वारा बनाया जाता है तो आ जाएगा सिस्मोग्राफ। चलिए आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करिए। दोनों इसलिए मैं एक साथ बता दिया, रिएक्टर पैमाना और सिस्मोग्राफ दोनों भूकंप के तीव्रता के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए अगला, रिएक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग होता है। अब देखिए ये गणितीय पैमाना है भूकंप के लिए, ये भूकंपी लहरों का आयाम बताता है। भूकंपी लहरों, भूकंप आ जाए तो भूकंपी लहरों का रिएक्टर पैमाने पे भूकंपी लहरों का किया जाता है।
अब प्रकाश की तीव्रता के लिए बताया था लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता के लिए बताया था ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की नोट करिए, भूकंपी लहरों का आयाम रिएक्टर पैमाने पे नापने के लिए प्रयोग होता है। भूकंपी, यदि कहते ग्राफ भूकंपी लहरों का ग्राफ किसके द्वारा बनाएंगे तो कहेंगे सिस्मोग्राफ। अब इसको बता चुका था, प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर, बार बार लिखने की, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर। चलिए देखिए फिर कहा भूकंप मापी यंत्र। देखिए ये क्या है, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, अभी मैं एक साथ बता दिया था, सिस्मोग्राफ। ये ग्राफ बताता है कि पृथ्वी के अंदर लहर कैसे चल रही है, उसका ग्राफ बना देगा। उसकी मात्रा नहीं बताएगा, मात्रा रिएक्टर पैमाने पे नापेंगे, पर कैसा ग्राफ है, कौन सा केंद्र है, ये सिस्मोग्राफ बताएगा भूकंप का। अब देखिए ये बहुत शानदार है, कैस्कोग्राफ, इसको समझिए। ये पौधों में वृद्धि। अब देखिए मैं इसको बताता हूं, ये कोई पेड़ है मान लीजिए, अब ये पेड़ है कोई, आज है ये है 4 सेंटीमीटर, फिर इससे बढ़कर के थोड़ा सा ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये पेड़ में कितने सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो गई, 1 सेंटीमीटर को। जब पेड़ में वृद्धि 1 सेंटीमीटर की हो गई दूसरे दिन, मान लीजिए आज एक पेड़ की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, कल पेड़ की लंबाई हो जाती है 5 सेंटीमीटर, तो आप किससे नापोगे, पेंसिल लेके तो बैठ नहीं जाओगे, आप स्केल लेके तो बैठोगे नहीं, पेंसिल और स्केल लेके बैठ गए कि हाँ इतने में चिन्ह लगा, वैसे नहीं, उसको नापते हैं कैस्मोग्राफ। इसको हमारे भारत के महान वैज्ञानिक शरत चंद्र बोस ने इसकी खोज की थी, इसलिए कैस्मोग्राफ की इस देश की खोज है। ये कैस्मोग्राफ नापक यंत्र भारत के महान वैज्ञानिक शरत चंद्र बोस साहब ने किया था 1900 ईस्वी में, इसकी खोज की थी भारत के महान वैज्ञानिक शरत चंद्र बोस साहब ने किया था। कब, 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में खोज किया था, 1900 ईस्वी में खोज किया था शरत चंद्र बोस साहब ने। अब कैस्मो नहीं है, कैस्कोग्राफ है। कैस्कोग्राफ की ये क्या करता है, पौधों में वृद्धि बताता है कि पौधों की लंबाई कितनी बढ़ गई। तो कौन किया था, खोज देखिए दिखाई न दे रहा हो, शरत चंद्र बोस साहब ने किया था, 1900 ईस्वी में किया था। इसको बोलते हैं कैस्कोग्राफ, पौधों में वृद्धि बताता है। मान लीजिए आज लंबाई 4 सेंटीमीटर है, कल लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो कैसे पता करेंगे कि 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, ये बताएगा कैस्मोग्राफ नामक यंत्र से पता करेंगे। इस देश के महान वैज्ञानिक शरत चंद्र बोस साहब ने इसकी खोज की थी, इसलिए कैस्मोग्राफ की। ये है रेन गेज, इसकी मात्रा बताता है, रेन गेज की मात्रा बताता है, रेन वर्षा की मात्रा बताने के लिए वर्षा की मात्रा बताता है कि कितने सेंटीमीटर। आप कहते हो ना कि डेली देखते हो बरसात में जब वर्षा होती है, अरे कि 12 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 100 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 90 सेंटीमीटर वर्षा हुई, किससे नापते हैं, रेनगेज से, वर्षा की मात्रा रेनगेज से। और यह है गीगर काउंटर। अब देखिए इसको भी बताता हूं, गीगर पार्टिकल का डिटेक्टर, पार्टिकल का नापते हैं, पार्टिकल का काउंटर करते हैं। इसको पार्टिकल का गीगर काउंटर से पार्टिकल की हलचल नापने के लिए किया जाता है गीगर काउंटर का प्रयोग। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अभी सब बता चुका हूं, ये तो केवल अब लगाना है, पूरा डिटेल में हम कर चुके हैं,
देखिए भूकंप का तुरंत आप करिए सिस्मोग्राफ, विद्युत धारा एमीटर, ऊंचाई को बताया था विमान कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, किससे, अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर नामक यंत्र जो क्या है वायुयान चलाते हैं, जिसको कहते हैं विमान चल रहा है, जो हेलीकॉप्टर जो चलाते हैं, वो कौन सा यंत्र लेके चलते हैं, अल्टीमीटर नामक यंत्र लेके चलते हैं। हवाई जहाज कहते हैं, हवाई जहाज में बैठा व्यक्ति तो हवाई जहाज का जो चालक होगा कौन सा यंत्र लिए रहेगा, अल्टीमीटर। अब देखिए प्रतिरोध की मात्रा ओम होती है। अब देखिए पूरा मिल गया, भूकंप का सिस्मोग्राफ ए का 2। अब देखिए ऊंचाई का हम बताए सेकंड का थर्ड, ये भी मिल गया। विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का मीटर, सी का फर्स्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर बता दे रहा भूकंप को किससे नापते हैं, सिस्मोग्राफ से। ऊंचाई को अल्टीमीटर से। जो हवाई जहाज चालक का जो चालक दल होता है कौन सा लेकर यंत्र चलता है, अल्टीमीटर। विद्युत धारा को मीटर से नापते हैं, प्रतिरोध को ओम से नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अभी बताए थे। अब देखिएगा फायदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर। अभी देखिए मान के चलिए ये समुद्र है या पानी भरा हुआ है, चाहे यहां से नीचे भरा हुआ है पानी या समुद्र है ये। अब इसकी गहराई ये है या ये पानी है, पानी या वाटर। अब इसको कैसे पता करेंगे इसकी गहराई को, कि कितना गहरा समुद्र है या कितना इसके टंकी है, कितनी गहराई है, इसको ज्ञात करेंगे फायदोमीटर। इसका ज्ञात करेंगे ये फायदोमीटर द्वारा। फायदोमीटर द्वारा इसकी गहराई नापेंगे। फायदोमीटर समुद्र की गहराई नापने का प्रयोग होता है। बैरोमीटर का बहुत बार बताया हूं, वायुमंडलीय दाब के लिए। ग्रो माने बढ़ना, जब आर्द्रता ज्यादा होगी तो आर्द्रता के लिए। अल्टीमीटर ऊंचाई के लिए। वायुयान चालक अल्टीमीटर लेके चलते हैं, जिससे पता चल सके कि धरती से या पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वायुयान उड़ रहा है। चलिए नोट करिए। अब देखिए फिर आ गया एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ और हाइग्रोमीटर। देखिए चारों आ गए, अभी किए थे। एनीमोमीटर अभी दिखाया था फिगर कि वायु का वेग बताता है कि वायु कितनी वेग से चल रहे थे। देखो इमेजिन करो, कल्पना करिए कि कैसा था। ऐसा बना था जिसमें छोटे छोटे पंख लगे थे, उसमें हवा जा रही थी। वो वायु का वेग नीचे बता रहा था कि 30 किलोमीटर पर घंटा है, 50 किलोमीटर। अभी फिगर पीछे बताया था, पीछे क्वेश्चन में। एनीमोमीटर का वायु वेग बताता है। सिस्मोग्राफ का भी देखो बताया था, भूकंप बताता है, भूकंप की तीव्रता। बैरोग्राफ क्या बताता है, अब देखिए। अब बैरोमीटर, ये बैरोग्राफ या बैरोमीटर इसी को बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बताता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता बताता है। देखिए ग्रो आर्द्रता बताता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब बताता है। सिस्मोग्राफ भूकंप बताता है। एनीमोमीटर वायु वेग बताता है। ए का थर्ड, देखिए यहां से कैसे मिल गया। ए का है क्या, एनीमोमीटर वायु वेग। बी का फर्स्ट भूकंप। बैरोग्राफ देखिए, बैरोग्राफ क्या बताया, सेकेंड, सही है। हाइग्रो 4 का 4, तो आपका आंसर हो गया डी। अब देखिए क्या कहा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित। हमेशा देखिए जब क्वेश्चन आप सॉल्व किया करिए, खासकर ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए। क्वेश्चन आप समझ में आ गया तो 50% आपका आंसर सही निकलेगा। देखिए कौन सुमेलित नहीं है, जल्दीबाजी में क्या पढ़ते हैं, कौन सुमेलित है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए क्या कहा, मैनोमीटर। अभी मैं क्या कहा था, मैनोमीटर से वायु दाब, तो इसका मतलब ये सही है। मैनोमीटर से गैस का दाब या द्रव का दाब नापते हैं, सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, ये भी सही है। अब देखिए कार्बोरेटर कहां लगा होता है, आप बाइक चलाते हो, जहां पेट्रोल भरा जाता है, टंकी के नीचे जो उसको पेट्रोल को वाष्प बनाता है, ऊर्जा देता है, वहां पे कार्बोरेटर लगा है, तो कितनी तेजी से जल रहा है ये कार्बोरेटर बताता है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, बाइक में जहां से पेट्रोल जहां पे नीचे टंकी में जाता है जलने के लिए, जो शक्ति के रूप में बदलता है या गैस के रूप में बदल जाता है तुरंत पेट्रोल, वही है आंतरिक दहन इंजन। कार्बोरेटर है लगा होता है। कार्डियोग्राम देखिए,
ये क्या करता है, हृदय की, अब देखिए हृदय की गति को बताता है। देखिए कार्डियोग्राम क्या होता है, हमेशा कभी देखिएगा डॉक्टर, जो बच्चे कभी बीमार पड़े हो देखिएगा, पेट में अंदर का लेना है तो कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की गति को प्राप्त कर देखने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं। वो हृदय की गति को वो ग्राफ बताता है, मात्रा नहीं बताएगा, ग्राफ बताएगा। और हृदय की गति, ये देखिए कार्डियोग्राफ बताया, हृदय की गति का ग्राफ बताएगा। और देखो सिस्मोमीटर अभी बताए थे, सिस्मोमीटर से भूकंप की मात्रा, इसका मतलब ये कौन सा सुमेलित नहीं है, ये नहीं, सिस्मोमीटर प्रस्थल की वक्रता नहीं, ये क्या होता है सिस्मोमीटर, भूकंप की तीव्रता या ग्राफ, वैसे ये बताता है ग्राफ। तो यहां पे कहीं कहीं आ जाता है भूकंप की तीव्रता आ जाए तो भी यही आंसर सही होगा। देखिए मैनोमीटर से गैस का दाब, मैनोमीटर से गैस का दाब, कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन लगा होता है जो द्रव को गैस में बदलता है, जैसे पेट्रोलियम को, डीजल को गैस में बदलता है। कार्डियोग्राम से हृदय की क्या है, गति का ग्राफ बनाता है। सिस्मोमीटर से आप भूकंप की तीव्रता नापते हैं। तो देखिए ये आंसर इसका गलत है, मतलब सुमेलित कौन सा नहीं है, सिस्मोमीटर, प्रस्थल का नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता नापता है। झूठ का पता लगाने के लिए देखिए जितने भी अपराधी होते हैं, सरकार या पुलिस क्या करती है, झूठ का पता लगाने के लिए कि झूठ बोल रहा सही बोल रहा है, एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जो डेली न्यूज में आता है, उसको बोलते हैं पॉलीग्राफ। झूठ पकड़ने की मशीन को बोलते हैं पॉलीग्राफ, झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ बोलते हैं। ये पूरी मशीन होती है, देख लीजिए। ये आपका पल्स नापती है पॉलीग्राफ, रियल लाइट डिटेक्टर। ये है पॉलीग्राफ, ये पूरी मशीन होती है, आपको झूठ पकड़ने का लगा आपके बॉडी में लगा दिया जाता है। यह है पॉलीग्राफ, आपके बॉडी में लगा दिया जाता है। आपको सच बताने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है कि आप कितना सही बोल रहे हैं, कितना झूठा बोल रहे हैं। यह है पॉलीग्राफ मशीन, देख लीजिए, क्लियर ढंग से देख लीजिए, पॉलीग्राफ मशीन है ये। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है, पॉलीग्राफ। ये है पॉलीग्राफ, क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र। अब देखिए सबसे पहले फिगर आप जानिए, ये आपको क्या है, ये क्षैतिज है, ये मान लीजिए ए बी है, कोई वस्तु यहां पे है, वस्तु है यहां पे मान लीजिए। अब ये है, ये इसको यहां से करते हैं तो ये जो थीटा एंगल है इसी को कहते हैं कोणीय दूरी। ये देखिए कोणीय दूरी। अब इसको किससे नापेंगे, कितने थीटा पे है, कितने पे है, समझिए। तो इस वाले यंत्र से नापेंगे। ये यंत्र दिख रहा है क्योंकि इसको बोलते हैं थियोडोलाइट। ये है आंसर। अल्टीमीटर से केवल ऊंचाई का पता करते हैं, जैसे अब इसको कहते हैं कितनी ऊंचाई पे है तो ये अल्टीमीटर नापता। पर थीटा को नापेंगे, कोणीय दूरी को, थियोडोलाइट से, अल्टीमीटर से ऊंचाई। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, दोनों को अल्टीमीटर से ऊंचाई बताते हैं, कोणीय दूरी को नापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। और तो ये फिगर देखिए एक बार, कितना शानदार फिगर है। इसको रख करके हम बताएंगे कितनी दूरी पे कोणीय दूरी पर है, कितने एंगल पे है, इसी को कोणीय दूरी कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए थियोडोलाइट है, ये कोणीय दूरी नापने का यंत्र है। बच्चों आज का बहुत ही शानदार लेक्चर रहा, जो कि फिगर के माध्यम से आपको सब कुछ समझाया गया है, जिससे कभी आप भूलेंगे नहीं। क्योंकि बार बार रटने पे बार बार भूल जाते हो, आप फिगर एक बार देख लिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। बच्चों यदि मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।